अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का यकीन दिलाया कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार भी होती है तो भी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को कुरान के अपमान के आरोप में जिंदा जला दिया। पाकिस्तानी अखबार डान के मुताबिक घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मदियान इलाके की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 8 लोग घायल हो गए। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा, ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा, यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा INS विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पेंगोंग झील के किनारे ITBP के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इनमें से 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अभी भी 30 की हालत गंभीर बनी हुई है। शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को SIT उनके घर पर लेकर पहुंची है। यहां टीम प्रज्वल की मौजूदगी में सबूतों और घटनास्थल की जांच करेगी। राजस्थान में अचानक मौसम में बदलाव हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर पाई। नीट UG 2024 पेपर लीक को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका तो भड़के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने अजय राय के साथ करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और इको गार्डन लेकर गई। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। इससे पहले गुरुवार 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95(1) के तहत ओडिशा के कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों की बस उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बने झाला ब्रिज के नजदीक पलट गई। हादसे में 5 तीर्थ यात्रियों को चोट लगी है। सभी खरगोन के झिरनिया और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। सभी को इलाज के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं हाईवे पर बस के पलटने से ट्रैफिक जाम हो गया है। बस को हटाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। खंडवा में सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। केंद्र खंडवा से 10 किलोमीटर दूर रहा। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। नीट UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी, नर्सिंग घोटाला, नेट एग्जाम सहित तमाम परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि नीट जैसी परीक्षा में हो रहे घोटाले से 12 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। राजधानी भोपाल में लोगों को अपने जाल में फांसकर उनसे जमीनों का ज्वाइंट वेंचर, प्लॉट, जमीन, मकान, दुकान, मल्टी कॉम्प्लेक्स, पेंट हाउस, फार्म हाउस दिलाने और बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग अनवर बेग को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनवर बेग भोपाल में नटवर लाल के रूप में जाना जाता है। इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने को लेकर धमकी मिली है। इस मामले में एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अफसर ने थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। शिकायत के आधार पर CISF ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग की। वहां मौजूद लोगों की चेकिंग भी की गई। जांच के दौरान कोई सस्पेक्टेड चीज नहीं मिली। हालांकि एयरपोर्ट पर बम थ्रेड असिस्टेंट कमेटी ने मैनुअल चेकिंग बढ़ा दी है। इंदौर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और कार्यकर्ताओं को दूर हटा दिया। इंदौर शहर में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति रोकथाम के अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी तक 216 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। साथ ही 70 महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। भिक्षावृत्ति से मुक्त युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल भी की जा रही है।